Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. आज हम 11th क्लास में कर रहे हैं चैप्टर हमारा स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसको हम पूरा ब्रीफ में आज डिस्कस करेंगे, पूरा बेसिक करेंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता क्या है और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, तो फिर उस चैप्टर को करने का फ़ायदा ही क्या है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर। करें स्टार्ट, चलिए देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले आप देखिए 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे हम। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी हमारी, क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सॉल्व करते थे। इसके रूट निकालते थे हम। रूट क्या होते थे इसके, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, उससे निकालते थे ना। रूट क्या होते थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 10th क्लास तक की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल एक बार। अब ये b² माइनस 4ac हमारा क्या होता था, d फॉर द डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। और इसके ऊपर क्या क्या कंडीशन होती थी कि हमारे रियल रूट कब निकल के आते थे। 10th क्लास तक हम सिर्फ रियल रूट की बात करते हैं ना। तो रियल रूट हमारे कब निकल के आते थे, b² माइनस 4ac हमारा क्या होता था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता था। तो हमारे क्या हो जाते थे, इसका रियल सॉल्यूशन निकल आता था। कैसा सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन, है ना। और अगर ये b² माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 हो जाता तो हम कह देते इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यही पढ़ा है हमने अभी तक कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अब 11th क्लास में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। वो सॉल्यूशन क्या होएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होएगा। क्या होएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर b² माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 हो जाता है तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारा क्या टर्म आ गई, नेगेटिव टर्म आ गई। स्क्वायर रूट के अंदर कैसी टर्म आई हमारी, नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव टर्म आ जाती है वो हमारा कैसा नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। रियल नंबर ना रह के वो हमारा क्या नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बन जाता है। हुई चीज़ क्लियर कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपका नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो नंबर हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। जैसे आप लोग करते हैं, क्या करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई -1 के रूट, स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। जनरली हम यही करते हैं। अगर और देखें तो हम कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 1 -1। अब ये 4 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, और इनटू में क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 का क्या करें हम, इसको क्या नाम दें, इसको हम नाम दे देते कॉम्प्लेक्स नंबर में आयवटा। क्या नाम दे देते इसको हम, आयवटा। तो इसका नाम क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का नाम क्या है, आयवटा। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ऐसे, आई से हम डिनोट करते हैं, इसको आयवटा बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं इसको, आयवटा। ठीक है, आई चीज़ें समझ में। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारा क्या होता है, आयवटा, जो क्या नंबर है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा नंबर है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर ये बात करें, अब देखिए प्रॉपर नंबर तो हम डिस्कस करेंगे भी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, पूरी डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन ये क्या होती है, ये यूनिट होती है, ये इमेजिनरी यूनिट होती है, इमेजिनरी यूनिट। ये आयवटा क्या है, आपकी एक इमेजिनरी यूनिट है। जिस भी नंबर के अंदर ये आयवटा आ जाएगा, ये इमेजिनरी यूनिट हमारी आ जाएगी, वो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो अगर इसी को सॉल्व करें हम, सॉल्व करने बैठे, स्क्वायर रूट ऑफ -4 हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1, यही हुआ। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो कितना होता है 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अभी हमने डिस्कस किया, इसको एक नाम दिया है, इमेजिनरी यूनिट है ये हमारी, इसको हमने नाम क्या दिया, इमेजिनरी यूनिट को आयवटा का हमने नाम दिया है। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से, 2 आयवटा। क्या आ गया हमारा यहाँ से, 2 आयवटा। आई चीज़ें समझ में कि हमारा सबसे पहले तो यूनिट पता होना चाहिए ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर की यूनिट क्या होती है हमारी। तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ -1 था और इसकी यूनिट क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, और उसका नाम क्या है, आयवटा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब मैंने क्या बताया था कि जिस नंबर के अंदर भी हमारी ये इमेजिनरी यूनिट आ जाती है,
इमेजिनरी यूनिट मतलब जो आई बटा हमारा आ जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बटा बी, आई बटा आ गया ना, आई बटा आ गया ना इसके अंदर, a प्लस आई बटा बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर, जहाँ पे a और b तो हमारे क्या है, रियल नंबर हैं, और ये आई बटा क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि जो नंबर हमारा किस फॉर्म का होगा, a प्लस आई बटा बी की फॉर्म का होगा, और जिसके अंदर a क्या है हमारा रियल नंबर है, b भी क्या है हमारा रियल नंबर है, और ये आई बटा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। कैसा नंबर बोलेंगे उसको हम, कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोलेंगे। हुई चीज़ें क्लियर। और इसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, a प्लस आई बटा बी को जनरली, या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, z से हम इसको जनरली डिनोट करते हैं। अगर हमें कॉम्प्लेक्स, अब देखिए रियल नंबर के सेट क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, रियल नंबर के सेट ऑफ रियल नंबर हमारा क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर किससे डिनोट करते हैं हम उसको, r से करते हैं ना। ऐसे ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे डिनोट करेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे डिनोट करेंगे, c से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे आप, c से डिनोट करेंगे। हुई चीज़ें क्लियर, ठीक है। अब चलिए इसके बात करते हैं इसका रियल पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है। ये z इज इक्वल टू a प्लस आई बटा बी है। अब जो आई बटा के साथ है, आई बटा के साथ कौन है, b, आई बटा के साथ जो होगा, आई बटा के साथ कौन है, b, तो b को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और जो हमारा ये a है इसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। इसकी नोटेशन भी होती है। अब ये a किसका रियल पार्ट है, किसका, इस z का है ना, ये पूरा z का रियल पार्ट है ना ये, तो a को हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, और b को हम क्या लिखेंगे, आई एम ऑफ, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जो आई बटा के साथ होगा उसको हम बोल देंगे वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो अकेला होगा विदाउट आई बटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, रियल पार्ट है। कैसा पार्ट है हमारा, रियल पार्ट। आई चीज़ें समझ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी अगर हमारा यहाँ से b 0 हो जाए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी यहाँ से। अगर यहाँ से b 0 हो जाए तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, a। अब इसमें तो आई बटा है ही नहीं, इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। और अगर a 0 हो जाए, अगर हमारा a 0 हो जाए, अगर a 0 है तो z इज इक्वल टू क्या आया हमारा, आई बटा बी, z इज इक्वल टू हमारा क्या आया, आई बटा बी। तो ये कैसा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर हुआ हमारा ये, अगर a 0 है तो z इज इक्वल टू आई बटा बी आया, z इज इक्वल टू आई बटा बी, तो इसके अंदर तो सिर्फ आई बटा वाला पार्ट हुआ, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो ये कैसा नंबर है हमारा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आ जाती है कि z रियल कब होगा, z रियल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। यही मतलब हुआ ना, z को रियल कब बोलेंगे, z हमारा रियल कब होगा, रियल जब उसका इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही z को हम प्योरली, z इज प्योरली इमेजिनरी, z को हम प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ z इज 0। अगर उसका कौन सा पार्ट 0 हो जाता है हमारा, रियल पार्ट हमारा 0 हो जाता है। शायद विजिबल नहीं हुआ आपको उस साइड से, है ना, तो एक सेकेंड इधर लिख लेती हूँ मैं, उस साइड से विजिबल नहीं हो पाया। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यहीं से मैं बताती हूँ आपको। चलिए देखिए मैंने क्या बताया उधर कि z आपका रियल कब होगा, रियल होने का मतलब क्या है कि z में सिर्फ a आएगा और तो कुछ नहीं आएगा। z रियल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा क्या होगा, 0। ठीक है। ये अब z प्योरली इमेजिनरी कब होएगा,
प्योरली इमेजिनरी, यानी कि आई बटा बी सिर्फ कब होएगा, जब हमारा रियल पार्ट क्या होगा, 0। बस ये चीज़ें थी हमारी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारा प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें थी। आया समझ आपको? प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। अब इस आइवटा का डिस्कस कर लेते हैं कि आइवटा की पावर कितनी हो तो इसकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए आइवटा पे थोड़ा सा काम करते हैं। अभी हम इस -1 से ही लेके चलेंगे, देखना सारी चीज़ें हम -1 से ही आएंगी हमारे पास सारे कंसेप्ट। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 हम क्या नाम दिया है हमने, आइवटा दिया है नाम। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 कर दूँ तो यहाँ पे भी आइवटा 2 टाइम आ गया, यही मतलब हुआ ना। स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या है, आइवटा, तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ -1 को, तो आइवटा कितने टाइम आ गया, यहाँ से 2 टाइम आ गया। अब ये तो लेफ्ट साइड में तो क्या हो गया, -1 अंडर रूट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, राइट साइड में क्या है, आइवटा, तो यानी कि आइवटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से, -1। क्या निकल के आई आइवटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, -1। आया समझ कैसे आई? ठीक है, चलिए अब आइवटा क्यूब की बात कर लेते हैं। आइवटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आइवटा स्क्वायर इंटू आइवटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्यूब को लिख सकते हैं ना, ए क्यूब में क्या होता है, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ऐसे ही ये चीज़ है कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही पावर है अगर इकट्ठी तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आइवटा स्क्वायर पता है हमें, आइवटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1 और इंटू में आइवटा, तो -1 इंटू आइवटा कितना हो गया, माइनस आइवटा। क्लियर है ये चीज़? चलिए आइवटा की पावर 4 की बात करते हैं। आइवटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आइवटा स्क्वायर इंटू आइवटा स्क्वायर। आइवटा स्क्वायर तो कितना होता है, -1, ये भी -1, -1 इंटू -1 कितना आ गया आपके पास, +1। आया कंसेप्ट समझ? यानी कि यहाँ से 4 चीज़ें निकल के आई हमारी। आइवटा की पावर 1 तो हमारा क्या होता है आइवटा, आइवटा की पावर 2 क्या होता है, -1, आइवटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस आइवटा, और आइवटा की पावर 4 क्या होता है, 1। ठीक है, आइवटा की पावर 5 करके देखिए, 5 करके देखो, आइवटा की पावर 5 को आइवटा की पावर 4 इंटू आइवटा कर सकते हैं ना, फिर से क्या आ गया, आइवटा। 2-3 और करवा देती हूँ। आइवटा की पावर 6 करके देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, आइवटा की पावर 4 इंटू आइवटा स्क्वायर, है ना। यानी कि ये क्या आ गया आपका, माइनस आइवटा की पावर 4 कितना होता है, +1, और आइवटा स्क्वायर कितना होता है, -1। यानी कि क्या निकल के आया, फिर से रिपीटिशन स्टार्ट नहीं होगी, आइवटा -1 आइवटा -1। यानी कि आइवटा की पावर 4 तक, आइवटा की पावर 4 तक आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। पहले आइवटा आ रहा है, फिर -1, फिर माइनस आइवटा, फिर 1। जैसे ही आप पावर 4 के बाद चेंज करते जाते हैं, 5, 6, 7 जैसे ही आप करते जाते हैं, आपकी रिपीटिशन होती जाती है। यानी कि अगर आपको बड़ी से बड़ी पावर दी हो आइवटा की, उसको चेक करना हो उसका क्या आंसर आएगा, तो आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए उसको। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि 4 के बाद तो हमारी रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है, 4 के बाद तो रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है ना। 4 की पावर 5 किया तो 4 + 1, यानी कि क्या आ गया आइवटा। 4 की पावर 6 किया तो 4 + 2। अब आइवटा की पावर 4 तो हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, कि आइवटा की पावर 4n, n कुछ भी हो, आइवटा की पावर 4n हमारा क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, है ना। और अगर आइवटा की पावर 4n + 1 आ रहा है, यानी कि 4 से डिवाइड करके देखूं, अगर रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, 1 एक्स्ट्रा, यही मतलब हुआ, तो मेरा आंसर क्या आएगा वहाँ से, आइवटा। अगर आइवटा की पावर 4n + 2 की फॉर्म का कोई नंबर बन रहा है तो उसका क्या आएगा अपना, -1। अगर आइवटा की पावर 4n + 3 की फॉर्म का बन रहा है तो वहाँ से क्या आएगा, माइनस आइवटा। अब आइवटा की पावर 4n + 4 तो फिर से वही आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया, ये तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर से, 1। तो यानी कि आइवटा की पावर 4n पे आपने काम करना है। आइवटा की पावर 4n हमारा क्या होगी, 1। आइवटा की पावर 4n + 1 क्या होगा हमारा, आइवटा आ जाए। आइवटा की पावर 4n + 2 2 पावर ज़्यादा है, यानी कि आइवटा स्क्वायर। आइवटा स्क्वायर कितना होता है, -1। अब आइवटा की पावर 4n + 3 कितनी पावर ज़्यादा है, 4 से 3 पावर ज़्यादा है, तो कितना आ गया वहाँ से, आइवटा की पावर 3। आइवटा की पावर 3 कितना होता है, -1 होता है, माइनस आइवटा होता है। हुई चीज़ें क्लियर? इन सब रिजल्ट्स को ही हमें यूज़ करना है हमारे क्वेश्चंस को निकालने में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल हो सकते हैं। क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका Z1 जो है हमारा a + आइवटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा Z2 जिसका नाम है c + आइवटा d। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, Z1 = Z2 कब होगा, इफ़
रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, a इज इक्वल टू c एंड इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट्स मीन b इज इक्वल टू d। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल कब होंगे? जब उनका रियल पार्ट इक्वल होगा और उनका इमेजनरी पार्ट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होंगे फ्रेंड्स? इक्वल होंगे। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होंगे? इक्वल। हुई चीज़ें क्लियर? ठीक है। अब चलिए आई बटा की पावर नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। आई बटा की पावर -1 क्या लिख सकते हैं? 1 बाय आई बटा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाय आई बटा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, अब मुझे नीचे नहीं चाहिए आई बटा, मुझे आई बटा नीचे नहीं चाहिए। अगर मैं इसको आई बटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, आई बटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे है तो क्या बन गया? आई बटा स्केयर। आई बटा स्केयर क्या होता है? -1। आई बटा स्केयर क्या होता है? -1, यानी कि आपका 1 बाय आई बटा, यानी कि आई बटा की पावर -1 कितना आया? माइनस आई बटा। कितना आया? माइनस आई बटा। अगर आई बटा की पावर -2 की बात करें तो 1 बाय आई बटा स्केयर, और 1 बाय आई बटा स्केयर तो कितना होता है? -1। तो 1 बाय -1 फिर से कितना आ गया? -1। हुई चीज़ें क्लियर? चलिए आई बटा की पावर -3 की बात कर लें, 1 बाय आई बटा की पावर 3। आई बटा की पावर 3 तो कितना होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? माइनस आई बटा। कितना होता है? माइनस आई बटा। अब वही सेम प्रोसेस, आई बटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए आई बटा से नीचे, तो ऊपर तो बन गया आई बटा स्केयर, नीचे बन गया माइनस आई बटा स्केयर। अब आई बटा स्केयर कितना होता है? -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, तो नीचे +1 आया, तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई आपके पास? आई बटा। कितनी वैल्यू आई आपके पास? आई बटा। हुई चीज़ें क्लियर? आई बटा की पावर -4 ऐसे क्या हो जाएगी? आई बटा की पावर 4। अब आई बटा की पावर 4 तो कितना होता है? 1। ऐसे ही आप फिर से आई बटा की पावर -5 करेंगे तो वो 1 बाय आई बटा की पावर -5 आएगी। वो क्या होता है? आई बटा की पावर 4 इंटू आई बटा। एक और करके दिखा देती हूँ। आई बटा की पावर 4 इंटू आई बटा। अब आई बटा की पावर 4 तो कितना होता है? 1। फिर से क्या आ गया? 1 बाय आई बटा, यानी कि पहले किसकी फॉर्म का आ गया? आई बटा की पावर -1 की फॉर्म का आ गया। यानी कि फिर से हमारा 4 के बाद फिर से हमारी रिपीटेशन स्टार्ट होगी। यानी कि इसको भी हमें किस पार्ट में तोड़ना है? 4n प्लस समथिंग में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जितना रिमाइंडर बचेगा उतनी हम आई बटा की पावर लगा देंगे। हुआ कंसेप्ट क्लियर? चलिए क्वेश्चंस की ओर। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, √-9 मल्टीप्लाई √-121। ठीक है, एक बार अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी इसको, फिर हम फास्ट तरीके से करें। अब √-9 को क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई -√1, और इसको 121 मल्टीप्लाई -1, ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा क्या होता है? आई बटा। क्या होता है? आई बटा। और √9 हमारा क्या होता है? 3, तो यानी कि कितना आया? 3 आई बटा। ऐसे 121 कितना होता है? 11, और ये कितना है? आई बटा। तो 11 और 3 की मल्टीप्लाई कितना हो गया? 33। आई बटा और आईटा की मल्टीप्लाई कितना हो गया? आई बटा स्केयर। आई बटा स्केयर कितना होता है? -1, तो आंसर कितना आ गया आपका? -33 आया। ठीक है, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। आपको ऐसे करना है, -√9 मल्टीप्लाई -121 है ना, ये तो मैं आपके समझ में आ जाए इसलिए मैंने बोला है आपको। अगर ऐसे करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करके करेंगे तो और भी अच्छा है। फिर भी आप देखिए, आपको पता चलेगा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, यानी कि आई बटा आएगा। आई बटा आएगा तो किसका आई बटा आएगा वो देख लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 3 का, तो यानी कि इसका सीधा आंसर क्या आ गया? 3 आई बटा। ठीक है, अब यहाँ भी माइनस है तो इसका क्या आ गया? 11 आएटा, तो यानी कि यहाँ से 33 आई बटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -33। ऐसे भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, आपको खोल के लिखना भी जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखते हैं। आप ऐसे लिखेंगे तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारा हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आई बटा जिसके अंदर भी आ जाता है वो हमारा नंबर क्या हो जाता है फ्रेंड्स? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। कैसा नंबर हो जाता है हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या है? 3 स्क्वायर रूट ऑफ -4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ -9 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ -16। देखिए फ्रेंड, अब सीधा लिख दूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो बाहर है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2, और -4 है तो 2 आई बटा 4। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3, अब माइनस है तो 3 आई बटा। स्क्वायर रूट 16 कितना होता है? 4, अब माइनस है तो 4 आई बटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आई बटा प्लस 12 आई बटा -20 आई बटा। 6 + 12 इज
18 आई बटा, 18 आई बटा माइनस 20 आई बटा, कितना बच गया? -2 आई बटा। कितना आंसर आया आपका? -2 आई बटा। आ रहा है समझ बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। -4 मल्टीप्लाई -9/4, मल्टीप्लाई -9/4। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या करना है, -4 को क्या लिख सकते हैं? 2 आई बटा। अब ये अलग अलग हो जाएगा, -9/4 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? 3/2 आई बटा। आई बटा दोनों जगह मत लगा देना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? √9 - 4 मल्टीप्लाई √-1। अब √9/4 कितना होता है? 3/2 और √-1 कितना होता है? आई बटा। वही चीज़ मैंने लिखी है। 2 से 2 हमारा कट गया तो 3 आई बटा स्क्वायर। 3 आई बटा स्क्वायर कितना हो गया आपका आंसर? -3। कितना आंसर आ गया आपका? -3। समझ आ रही हैं चीज़ें? चलिए, आई बटा की पावर 243। अब मैंने क्या बताया था, पावर अगर ज़्यादा हो जाती है तो 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 में ब्रेक करो इसको, 4 से आपने तोड़ा तो इसका रिमाइंडर कितना बचा? 3। चलिए करके दिखा दी। शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने बताया हुआ है कि 4 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। लेकिन आप तो कैसे करेंगे इसको डिवाइड? पूरा ही डिवाइड करेंगे। 4 6 जा एंड देन 3 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही करेंगे ना आप तो ऐसे ही करेंगे, मुझे पता है। अगर आपको और भी शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेशन करनी है तो लास्ट मैंने वीडियो डाली हुई है शॉर्ट ट्रिक्स की, कि आप डिवीज़न कैसे करते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 से डिवाइड करने में, वो जाके चेक कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा और ईजी बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आई बटा की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? 60 × 4 + 3 लिख सकते हैं ना। 60 × 4 240, 240 + 3 इज 243। अब ये तो क्या आ गया, अलग अलग लिख दूँ मैं इसको, 60 × 4 × आई बटा की पावर 3। अब 60 × 4 a की पावर mn, समझाने के लिए बता रही हूँ किस क्वेश्चन को मैं, अदरवाइज आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। a की पावर mn क्या होता है? a की पावर m की पावर n। आपको ताकि समझ आ जाए इसलिए मैं पूरा खोल के बता रही हूँ। अब इसको क्या लिख सकते हैं? आई बटा की पावर 4 की पावर 60 और आई बटा क्यूब क्या होता है आपका? माइनस आई बटा की पावर 4 तो कितना होता है? 1। अब 1 की पावर 60 कर दो तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका? -आई बटा आ गया। कितना आ गया आपका आंसर? -आई बटा। अगर 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है तो इतना लंबा नहीं करना है आपने, जस्ट आपने ये करना है, आई बटा की पावर 243 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? आई बटा की पावर 3 के, और वो क्या होता है? -आई बटा होता है। आपने जस्ट इसका रिमाइंडर रखना है ऊपर, बस और कुछ नहीं करना है। आई बटा की पावर में जो 243 को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा, सिर्फ आपने आई बटा की पावर वही बनानी है और कुछ भी काम नहीं करना है अगर 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव पावर के अंदर दिया हुआ है तो नेगेटिव पावर को सेम प्रोसेस से ही हमें सॉल्व करना है, उसके अंदर कुछ अलग नहीं करना है हम। देखिए क्या है, आई बटा की पावर -38 तो 1/आई बटा की पावर 38 आ गया 38। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा। रिमाइंडर 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 हमारा बचेगा। और 1/आई बटा स्क्वायर कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 + आई बटा स्क्वायर, आई बटा की पावर 4, आई बटा की पावर 6। देखिए आई बटा स्क्वायर कितना होता है? आई बटा स्क्वायर -1, आई बटा की पावर 4 1। अब आई बटा की पावर 6, रिमाइंडर कितना बचा 4 से डिवाइड करने पे? 2, और आई बटा स्क्वायर क्या होता है? फिर से -1 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया? 0। है ना इजी कंसेप्ट? बिल्कुल इजी है। चलिए 1 + आई बटा की पावर 10, आई बटा की पावर 100 और आई बटा की पावर 10,000। इसको क्या करें भाई? देखिए रिमाइंडर देखिए कितना आ रहा है, 1 + आई बटा की पावर 10 करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अब आई बटा की पावर 100 तो कितना होता है? आई बटा की पावर 4 की पावर 50, यही होता है ना। अब आई बटा की पावर 1000 कितना होता है? 4 की पावर 125। आई बटा की 25 × 4 इज 100। 125 × 4 इज 125 × 4 इज कितना होता है? अरे 500, 250 को करके देख लीजिए। 250 कितना होता है आपका? इसकी फिर पावर 2 करने की बजाय आप सीधा इसको 250 कर दीजिए। आई बटा की पावर 4 की पावर 250 कितना होता है आपका? 1000। कितना होता है? 1000। तो यानी कि यहाँ से कितना आया? 1, ये कितना आया? 1, ये कितना आ गया? -1, और यहाँ से ये कितना आया? 1 से -1 कट गया, आंसर कितना आ गया आपके पास? 2। कितना आंसर आया आपके पास?
बस आपने ये देखना है क्या इसमें रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 1 लिख दीजिए सीधा। क्या इसमें रिमाइंडर बच रहा है 4 से डिवाइड करने पे, नहीं बच रहा है, तो कितना लिख देंगे आंसर, सीधा 1 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट के अंदर क्या है, 2i बटा स्केयर प्लस 6i बटा क्यूब प्लस 3i बटा की पावर 16 माइनस 6i बटा की पावर 9 4 इंटू आई बटा की पावर 25। देखिए फ्रेंड्स, आई बटा स्केयर कितना होता है, विजिबल है आपको, ठीक है विजिबल है। आई बटा स्केयर कितना होता है आपका, -1, कितना होता है -1, तो ये -2। अब आई बटा क्यूब कितना होता है, माइनस आई बटा, तो यानी कि यहाँ से कितना आया -6i बटा, आई बटा की पावर 16 4 की पावर 4 प्लस 1 तो +3, आई बटा की पावर 19, रिमाइंडर कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा, आई बटा की पावर 3 फिर से कितना होता है माइनस आई बटा, तो माइनस माइनस प्लस 6i बटा प्लस 4i बटा की पावर 25, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो क्या आ गया 4i बटा, 6i बटा से 6i बटा कट गया, 3 - 2 1 1 प्लस 4i बटा आपका आंसर आ गया। हुई चीज़ें क्लियर, ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, जो हमें रिजल्ट पता है वो हम सीधा यूज़ करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे बस, इसके आगे हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई बटा की पावर 19 और 1/i बटा की पावर 25 और इसका करना है आपने स्क्वायर। तो पहले अंदर वाले को सोल्व करते हैं, बाद में जाएंगे आगे। ठीक है, अंदर आई बटा की पावर 19 अभी किया था, कितना होता है आई बटा क्यूब, और आई बटा क्यूब कितना होता है -i बटा, कितना होता है -i बटा। ठीक है, ओके। 1/i बटा क्या होता है, पहले 1/i बटा को सोल्व किए, 1/i बटा क्या किया था हमने, 1/i बटा, आई बटा से ऊपर मल्टीप्लाई, आई बटा से नीचे मल्टीप्लाई, कितना आया था -i बटा, तो -i बटा की पावर 25। अब -i बटा की पावर 25, आई बटा की पावर 25 कितना होता है, माइनस बाहर निकाल दीजिए, -1 की पावर 25 और माइनस, अब अंदर क्या बचा, आई बटा की पावर 20, आई बटा की पावर 25 करेंगे, वहाँ फिर से क्या था, कितना आया था आई बटा आया था, कितना आया था आई बटा, लेकिन -1 की पावर 25 तो -1 होता है, तो यानी कि कितना आया -1 इंटू आई बटा कितना आया -i बटा, यानी कि -i बटा की पावर 2 की पावर 2। अब यहाँ से कितना आ गया -2i बटा, -2i बटा की पावर कितना आ गया, यहाँ से आपके पास 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब -2i बटा की पावर मतलब 2 की -2 की पावर 2 और इंटू आई बटा की पावर 2। अब -2 की पावर 2 तो कितना हो गया 4। अब आई बटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आपके पास आंसर कितना आया -4। कितना आंसर आया आपके पास माइनस। जब भी आपका डिनोमिनेटर में आई बटा होता है तो पहले उसको कन्वर्ट कीजिए, पहले उस आई बटा को न्यूमिनेटर में लाइए। न्यूमिनेटर में लाने का तरीका क्या है, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आई बटा हमें 4 तक ही याद करने की जरूरत है। 1/i बटा क्या होता है -1, आई बटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया आई बटा 1/i बटा स्क्वायर क्या होता है -1। 1/i बटा क्यूब क्या होता है, आई बटा से ऊपर मल्टीप्लाई आई बटा से नीचे सीधा आई बटा आ जाएगा। 1/i बटा की पावर 4 तो हमारा 1 आगे तो हमारा सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखना, जो रिमाइंडर बचेगा वही कंसेप्ट हमें 1 to 4 तक के अप्लाई कर देने। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए अब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए कुछ कंपैरिजन्स वाले क्वेश्चन करते हैं। कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल दिए हुए हैं तो वहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 4x प्लस आई बटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आई बटा 6। अब मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। यही था कंसेप्ट हमारा। तो यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजनरी। रियल पार्ट क्या है 4x, यहाँ से क्या है 3, तो 4x इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 3/4, कितनी आई 3। अब इमेजनरी पार्ट ये पूरा कितना है 3x माइनस वाई, वहाँ से इमेजनरी पार्ट क्या है -6। अब x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, x कितना है 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 3 इंटू 3 9, 9/4 उधर जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो 4 24 माइनस 9 कितना आ गया 33, कितना आ गया यहाँ से 33/4, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 33/4।
यानी कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दिए हुए हैं और वहाँ से आपको x और y की वैल्यू या अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए बस, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 1 प्लस आइवटा इंटू वाई स्केयर प्लस 6 प्लस आइवटा इज इक्वल टू 2 प्लस आइवटा इंटू एक्स। सबसे पहले तो रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, वाई स्केयर प्लस आइवटा वाई स्केयर प्लस 6 प्लस आइवटा इज इक्वल टू 2x प्लस आइवटा एक्स। यही हुए ना रियल। अब रियल पार्ट को इकट्ठा कर दीजिए, यहाँ से 6 है, यहाँ से वाई स्केयर प्लस 6। अब यहाँ भी आइवटा, यहाँ भी आइवटा कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या आया, वाई स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस आइवटा एक्स, 2x प्लस आइवटा एक्स यहाँ से हमारे पास आया। ठीक है फ्रेंड्स, कर लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखिए, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल। रियल पार्ट क्या आया आपका यहाँ से, वाई स्केयर प्लस 6 इज इक्वल टू 2x, वाई स्केयर प्लस 6 इज इक्वल टू 2x। इमेजनरी पार्ट क्या आया, वाई स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, वाई स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आया, यहाँ से x निकल के आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से माइनस कर देंगे अगर इसको, तो ये कट गया हमारा, 6 माइनस 1 5 और 2 माइनस 1 x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 5। हुई चीज़ें क्लियर। अब 5 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लिया आपने यहाँ पुट कर दिया, तो वाई स्केयर प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 10। कितना आ गया, 10। तो वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 4। वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। कितनी आ जाएगी वैल्यू यहाँ से y की, प्लस माइनस 2। ये आपका था क्वेश्चंस। ऐसे आपको कंपेयर करने हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट लगता है इस चैप्टर के अंदर, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ हर टाइम यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके भी बताना है कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर। हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, कितना कुछ गेन कर रहे हैं आप, कितनी नॉलेज बढ़ी है आपकी पहले के कंपैरिजन में, वो भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।